यानी कि 30 तारीख की रात और 30 तारीख जून और 1 तारीख जुलाई की मध्यांतर की रात को बहुत भारी बारिश जगह जगह पे हुई। क्लाउड बर्स्ट भी रिपोर्ट हुए हैं, मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुए हैं, हैवी रेनफॉल के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। इस दौरान जो रिपोर्ट ज़्यादा आई थी वो थी करसोग और थुनाग क्षेत्र से। हमारे 12 सब डिविजन्स में से थुनाग सब डिवीज़न, गोहर सब डिवीज़न का इलाका, करसोग सब डिवीज़न का इलाका, धर्मपुर सब डिवीज़न का इलाका, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। जिसमें मुझे लगता है कि हम ये तो स्पष्ट है कि थुनाग सब डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डैमेज और फॉलोड बाय गोहर, करसोग एंड धर्मपुर उनमें हुआ है। जो हम अगर कुल ज़िले की बात करें तो हमें 13 डेथ्स रिपोर्टेड हैं, 13 डेथ्स और लगभग 30 मिसिंग लोग। ये इसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्षेत्र वाइज तो थुनाग सब डिवीज़न में 5 लोगों की मृत्यु रिपोर्ट हुई है। उसके बाद अगर हम गोहर की बात करते हैं तो गोहर में जैसे आपको पता है सियांज वाला क्षेत्र था, वहाँ पे भारी बारिश के कारण 2 परिवारों के घर बह गए थे। तो अगर हम गोहर सब डिवीज़न की बात करें तो उसमें कुल मिला के 7 डेड बॉडीज़ रिकवर गोहर से हुई हैं। सियांज के इंसिडेंट की 4, और ये विभिन्न इलाकों में हुई है। कोई देहरा में हुई है, कोई जोगिंदर नगर में हुई है, कोई संधोल में हुई है। इसके अलावा सियांज में 4, बाड़ा के जो इंसिडेंट बाड़ा में हुआ था जहाँ घर दब गए थे, 6 लोग दब गए थे और 4 लोगों को निकाला गया था। 2 व्यक्तियों की वहाँ अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई है, और जो परवाड़ा तलवाड़ा वाला जो साइट है वहाँ पे 1। इसके अलावा अभी लगभग 10 लोग, प्रिसाइजली हमें 9 रिपोर्ट हुए हैं गोहर सब डिवीज़न में जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। मैं विभागों की अगर डैमेजेस की बात करूं तो 115 करोड़ के आसपास अभी तक आंका गया है। बट हालांकि 154 हाउसेस की है फुली और पार्शली डैमेज हो, चाहे मलबा आया हो चाहे अन्य चीज़ें हुई हों। बट हमें ये आभास है कि ये 300 से 400 के भीतर फिगर होगा। साथ ही गौशालाएँ अगर हम बात करें लोगों की तो उसमें 105 गौशालाओं का कन्फर्म्ड है, बट ये भी फिगर ऊपर जाएगा। साथ में अगर हम पशुधन के लॉस की बात करें तो 164 पशुओं की विभिन्न इलाकों से रिपोर्ट आई है। पर जैसे जैसे हमारे एफर्ट्स और जैसे जैसे इलाकों की कनेक्टिविटी खुलती जाएगी वहाँ से हमें और जानकारी आती जाएगी। ये फिगर स्वाभाविक रूप से ये ऊपर जाएगा। हमें 14 पुलों की कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है कि ये बह गए हैं। सबसे ज़्यादा थुनाग की इन्फॉर्मेशन है कि 6 पुल वहाँ बह गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो डैमेज हुए हैं, जिसके कलवर्ट नीचे से स्ट्रक्चर हिल गया है, तो वो भी अन्य भी होंगे। साथ में करसोग में 5 छोटे वाहन वाले पुल थे, छोटे वाहन के चलने लायक पुल वो गए हैं। कांडापत्तन में एक लोहे का पुल वो बहुत डैमेज हुआ। तो ये इस प्रकार से 14 पुल हैं। 2 पुल बाली चौकी में हैं। ये सब डिविजन्स की बात कर रहा हूँ। अगेन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर हम करते हैं तो ये फिगर ऊपर जाते हैं। तो 5 रिलीफ कैंप्स अभी चले हुए हैं विभिन्न सरकारी संस्थाओं में, बिल्डिंग्स में, जिसमें 357 लोग वहाँ पे हैं। इसमें अभी नया रिलीफ कैंप एक तरीके से एक अकोमोडेशन हम जेएनवी में जहाँ पे झंझेली के ही बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे एनसीसी की, तो वहीं पे 41 बच्चे हैं जिनको वहीं पे अब कंटिन्यू करेंगे कि वो जब तक उनके परिवारजन तक सेफली नहीं पहुँचाया जा सकता तो वहाँ रहेंगे। मंडी गुरुद्वारा में स्थापित किया था, विपाशा सदन में शहर के लोगों के लिए किया था। थुनाग में अभी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो है वहाँ पे लोग हैं, और प्राइमरी स्कूल जो थुनाग का है वहाँ पे है। GSSS बक्सियाड़ जो है वहाँ पे है, शरण गाँव के लोग परिवार वहाँ पे हैं। उसके अलावा जो त्रियाम्बड़ा में नैना देवी मंदिर है, धर्मपुर की साइड में जो डैमेज हुआ है वहाँ पे लगभग 61 लोग हैं। बाड़ा के IPH रेस्ट हाउस में 42 लोग हैं। 188 रोड्स आर स्टिल क्लोज्ड, 188 रोड्स आर स्टिल क्लोज्ड। और इसके अलावा जो गांव की लिंक रोड्स होती हैं, जो कच्ची काटी होती हैं, वो भी इसमें होंगी, जिनका आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा। अगर हम बिजली सप्लाई की बात करें, 511 DTR अभी इफेक्टेड है। कहीं पे आपको पता है जैसे एक ही लाइन में होते हैं तो वो जब एक DTR रिस्टोर होता है, लाइन रिस्टोर होती है, तो देन इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग। 511 है। सड़कों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा सिराज की डिवीज़न की सड़कें हैं, 37 तो PWD की सड़कें हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। इसमें सिराज वाले में मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि पहले दिन ही जब, बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन इट द एंटायर नाइट, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन समझ आ गई थी कि करसोग में द टीम वाज वर्किंग रियली वेल, और वहाँ पे द इम्पैक्ट
लोकलाइज था, एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र में था, बट झंझैली, थुनाग, बक्सियाड़ वाली जो सारी वैली है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था और कनेक्टिविटी भी पूरा डिसरप्ट हो गया था। उसके पिछले सोमवार रात 8-9 बजे बिजली चली गई थी। इससे पहले जो हेडक्वार्टर से टीम यहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ तुरंत मूव कर गई थी सियांज वाली साइड पे भी। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे 5 टीम्स ऑफ एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ वर्क ऑन द मूव। साथ ही में आर्मी से भी टीम एक यहाँ पे प्रेजेंटली मंडी में मौजूद है, जिसको एज़ पर नीड जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एज़ पर द स्किल सेट वो भी डिप्लॉय किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि कल दोपहर तक झंझैली का कनेक्टिविटी परली साइड से हो जाएगा, सो दैट हमारा जो भी एसेंशियल रिलीफ मेजर्स हैं वहाँ पे किए जा सकें। जहाँ तक हमारी कम्युनिकेशन, विल फिनिश रोड्स फर्स्ट। तो इस हिसाब से 188 रोड्स हैं, करसोग डिवीजन में 27 सड़कें हैं, ये कंटिन्यूसली खोली जा रही हैं, बट और एज कंटिन्यूसली मोर इन्फॉर्मेशन इज़ पोरिंग इन, सो हमें ज़्यादा जानकारी भी मिल रही है। तो 188 रोड इस प्रकार से सिराज, करसोग और धर्मपुर में सबसे ज़्यादा रोड्स प्रभावित हुई 42, बट द ग्रेविटी ऑफ इम्पैक्ट वी कुड सी वो थुनाग में सबसे ज़्यादा थी, सिराज डिवीजन में। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 511 डीटीआर में से सबसे ज़्यादा डीटीआर इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न गोहर के डाउन है, 258 डीटीआर डाउन है, और मंडी डिवीज़न की 60 है, और करसोग के 46 हैं, जोगिंदरनगर के 32, सरकाघाट के 56। तो वाइड इम्पैक्ट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा अगेन एज ए सेट सिराज वाले एरिया को जो है वहाँ की बिजली प्रभावित है। एक मैं चीफ साहब की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि थुनाग वाला जो सब स्टेशन है वो चालू हो गया है। एसेंशियल बिल्डिंग्स को बिजली सप्लाई पहुँचनी शुरू हो गई है थुनाग में, एंड इससे अभी जो हमारे रिलीफ मेजर्स हैं, एक्टिविटीज़, उसको काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी बल मिलेगा।